22 राजीव गांधी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शायक आलम। आज हम लोग जानेंगे नोटपैड के ऑल फीचर्स के बारे में या नोटपैड के ऑल कमांड्स के बारे में। नोटपैड को ओपन करने का कई तरीका है। पहला तरीका ये कि विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए, रन बॉक्स में जाकर के आप नोटपैड लिखिए, ओके पे क्लिक कीजिए, इससे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि विंडो के स्टार्ट बटन में आकर के क्लिक कीजिए, नोटपैड को चुन लीजिए, इससे भी आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब इसके सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं। टॉप वाला एरिया का नाम, ये जहां पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, इसका नाम टाइटल बार है। इसके साइड टॉप कॉर्नर में अगर आप आ जाइए तो ये क्लोज बटन है। इसके बगल वाला बटन को रिस्टोर डाउन के नाम से या मैक्सिमाइज बटन के नाम से जाना जाता है। इसके बगल वाला बटन आपका मिनिमाइज बटन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका मेनू बार है। मेनू बार में 5 टैब हैं यहाँ पे। सबसे पहला टैब आपका फाइल है। फाइल के अंदर में कई सारे कमांड्स हैं। सबसे पहला कमांड आपका न्यू का है। उससे पहले कि हम अपने पेज में कुछ लिख लेते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इस फाइल को छोड़ करके एक नया पेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइल टैब को चुनना पड़ेगा। उसके बाद न्यू को चुनना पड़ेगा। देन ये लिखा हुआ कंटेंट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिए, जैसा कि हम यहाँ टीटी ले लेते हैं और उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो पुराना वाला फाइल आपका सेव हो गया और नया फाइल आपका ओपन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है ओपन का, यानी कि जिस फाइल को आप सेव कर चुके हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है यहाँ पे सेव का। ये जो कुछ आप लिखे हुए हैं, इस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर सेव एज का। सेव एज से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंटेंट को मल्टीपल नाम से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में जाकर के आप अपने पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको साइज के विषय में पूछ रहा है कि आपका पेपर का साइज क्या होगा। नॉर्मली A4 साइज पे ज्यादातर हम लोग पेज को प्रिंट आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओरिएंटेशन का आ जाता है। ओरिएंटेशन आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका पोर्ट्रेट होता है, दूसरा आपका लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इस टाइप का आपका प्रिंट होगा, और अगर आप लैंडस्केप लेते हैं तो आपका पेज इस टाइप का प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका मार्जिन्स का आ जाता है। मार्जिन्स के अंडर में आपको 4 बॉक्स मिलते हैं। सबसे पहला आपका लेफ्ट, दूसरा राइट और तीसरा टॉप और चौथा आपका बॉटम आ जाता है। उसके बाद पेज की सेटिंग करने के बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए। अब आपका मार्जिन सेटअप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है प्रिंट का। पेज सेटअप कर लेने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिंट में जाकर के क्लिक कीजिए, आपका पेज यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एग्जिट का। आप अपने सॉफ्टवेयर को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप क्लोज बटन से भी आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ फाइल टैब के अंडर में एग्जिट आता है, यहाँ से भी आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। Alt + F4 करके भी आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एडिट टैब का। एडिट टैब के अंडर में आपका अंडू आ जाता है। मतलब ये कि कोई चीज को अगर आप सेलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट कर दिए, अब उसको दोबारा फिर से लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट टैब में आइए। एडिट टैब में आने के बाद अंडू पे जाकर के क्लिक कीजिए, जो चीज आप डिलीट किए हैं वो फिर से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है कट का। ये जो लिखा हुआ कंटेंट है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ से आप अपने कंटेंट को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट टैब के अंडर में जाकर के कट में क्लिक कीजिए, यहाँ से आपका सारा डाटा कट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है कॉपी का। पहले आप अपने डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कॉपी में जाकर के क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से आप पेस्ट में जाकर के क्लिक कीजिए, इससे आपका बार बार
कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है डिलीट का। ये लिखा हुआ जितना भी डाटा है इन सब को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो एडिट टैब के अंडर में आकर के आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है यहाँ पे एडिट टैब के अंडर में फाइंड का। फाइंड से आप किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि अगर हम आर को ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड वाट वाला बॉक्स में आकर के आर को लिखेंगे। उसके बाद कर्सर शुरू में रखेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहां जहां आर मिलेगा वहां वहां हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एडिट टैब के अंडर में फाइंड नेक्स्ट का। यहां से भी आप अगले कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है रिप्लेस का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। रिप्लेस में आप किसी चीज को किसी से बदल सकते हैं। मतलब ये कि लिखे हुए डाटा को किसी दूसरे डाटा से बदल सकते हैं। आप जिस चीज को बदलना चाहते हैं फाइंड व्हाट में उस चीज को लिखिए। जैसा कि हम आर को बदलना चाहते हैं और किस चीज से बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस विथ वाला बॉक्स में आकर के लिखिए। जैसा कि हम आर को वाई से बदलना चाहते हैं तो आर को ऊपर लिखिए, वाई को नीचे लिख दिए। उसके बाद हम रिप्लेस ऑल में अगर आप सारे आर को बदल करके वाई करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कीजिए, वरना आप रिप्लेस कीजिए। तो इस वक्त हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है सेलेक्ट ऑल का। इन सब को सेलेक्ट करने के लिए आप एडिट टैब में आकर के सेलेक्ट ऑल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका CTRL+A प्रेस करके भी आप अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है इन सब को लिख लेने के बाद अगर आप डेट और टाइम डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट टैब में आइए, टाइम एंड डेट में आकर के क्लिक कीजिए। आपका लास्ट में टाइम एंड डेट आपका लिखा चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका टैब आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आपको दो ऑप्शंस मिलता है। पहला आपका वर्ड रैप का। अभी इस वक्त टिक मार्क लगा हुआ है तो एक लाइन पूरी हो जाने के बाद दूसरे लाइन में कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर हम यहाँ टिक मार्क को हटा देते हैं तो एक ही लाइन में लिखता हुआ हमारा चला जाएगा। वैसे नॉर्मली हम यहाँ पे वर्ड रैप में टिक मार्क लगा करके ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है फॉन्ट का। फॉन्ट में जाकर के आपको 3 यहाँ पे कमांड्स मिल जाता है। पहला आपका फॉन्ट आता है, दूसरा आपका फॉन्ट स्टाइल, तीसरा आपका साइज। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन में मेरा फॉन्ट है। अगर हम इसको चेंज करके किसी दूसरे में अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके पे आकर के क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका फॉन्ट यहाँ पे बदल चुका है। नॉर्मली हम टाइम्स न्यू रोमन ही रखते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। आप अपने डाटा को किस टाइप से रखना चाहते हैं यहाँ इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप